Hello everyone. In previous videos we had already discussed the different type of rates: fixed exchange rate, flexible exchange rate. Today we will discuss the equilibrium exchange rate. Equilibrium exchange rate, that is directly related to fixed and flexible exchange rate. It is related to basically flexible exchange rate, but इसके further points हमारे syllabus में अब नहीं हैं. तो we will show only the relation between equilibrium exchange rate and fixed exchange rate. First of all, you have to know what is the meaning of equilibrium exchange rate. Equilibrium exchange rate is determined at the point where demand for foreign currency and supply for foreign currency are equal to each other. Means जिस पॉइंट पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जो रेट डिसाइड होता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. According to this diagram, you know that demand curve slopes downward, we have prepared here, and supply curve shows upward, and as well as OX axis shows the demand and supply of foreign currency, and OY axis shows exchange rate. अब इस डायग्राम में देखिए, जिस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड दोनों मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो रेट डिसाइड हुआ, OY पे क्या ले रहे हैं, एक्सचेंज रेट. That point is called equilibrium exchange rate. It is decided by market forces. अब ये point हम क्यों कर रहे हैं? Because we have already discussed कि जो fixed exchange rate है, that is fixed by or maintained by government or central bank, and as well as that is decided higher or lower. द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मीन्स वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से या तो हायर डिसाइड होता है और यो लोअर डिसाइड होता है. अब ये जो हायर और लोअर पॉइंट है, ये तभी डिसाइड कर पाओगे व्हेन यू विल नो अबाउट कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहाँ पे है. ठीक है बेटा. नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, एंड फर्दर वी विल डिस्कस कि व्हेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड द लोअर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, व्हाट विल बी द इफेक्ट. Now when fixed exchange rate is set lower than equilibrium exchange rate, जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम पॉइंट से लोअर डिसाइड करती है. ये डिमांड कर्व आपको नज़र आ रहा है रेड पेन से, एंड दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, और जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसी पॉइंट के सामने ये जो पॉइंट है आर, दैट इज़ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैव सेट द एक्सचेंज रेट डाउन लोअर. मैंने पहले आपको बताया कि लोअर सेट करेगी. वी आर डिस्कसिंग कि इफेक्ट क्या होगा इसका. जब हम इसको लो कर देते हैं, इट मीन्स व्हेन $1 विल बी इक्वल टू 50 रुपीज़, दैट इज़ मार्केट रेट, बट गवर्नमेंट सेट इट एट 40 रुपीज़. मीन्स जब $1 50 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे थे, आप कितने में कर रहे हैं, 40 रुपीज़ में. इट मीन्स हमारी करेंसी की, मीन्स डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई. इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. अगर गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम रेट से डाउन सेट करती है, लोअर सेट करती है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू रीवैल्यूएट हो जाती है. अगर यही इफ़ेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा ना होके मार्केट की डिमांड और सप्लाई के इफ़ेक्ट से होगा, तो उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. मीन्स जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे थे, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, अब वो कितने में मिलेगा, 40 में. इट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट होगी. ये गवर्नमेंट के द्वारा होगा तो इट इज़ रिवैल्यूएशन, लेकिन अगर मार्केट के इफेक्ट के कारण ये होगा तो दैट इज़ कॉल्ड एप्रिसिएशन. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लोअर सेट होता है, और अब हम ये देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट करती है हायर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट करती है, तो इफेक्ट क्या होगा. वंस अगेन, this is demand curve and this is supply of foreign currency, और OY एक्सिस पे शो कर रहे हैं एक्सचेंज रेट. अब मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है, आर. दिस इज़ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जो कि डिमांड और सप्लाई के मिलने से सेट हुआ. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डिसाइडेड द हायर. मार्केट रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 50 की बजाय उसको कितना कर दिया, 60 कर दिया. इट मीन्स इफ़ $1
इज इक्वल टू ₹50. अब गवर्नमेंट सेट इट एज ₹60. उन्होंने क्या किया, जो चीज़ हमें ₹50 में मिल रही थी अब हमें कितने में मिलेगी, ₹60 में. इट मीन्स हमारी करेंसी की, या हम कह सकते हैं इंडियन करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई. इसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जब गवर्नमेंट ने वैल्यू बढ़ाई, रेट बढ़ा दिया. लेकिन अगर यही रेट गवर्नमेंट के बढ़ाने से ना बढ़े, डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से बढ़े, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डिवैल्यूएशन कब होता है, जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को हायर सेट करती है. और डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, सिर्फ मार्केट के इफ़ेक्ट्स के कारण जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है. दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन. I think all points are clear and you must have understood this and keep watching. Thank you.